जय भीम, जय मीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। आज फिर मैं आपके बीच सोशल मीडिया पे आया। वजह हम और आप भली भांति जानते हैं। जैसा कि कहते हैं कि शेर जो है जंगल में जब तक होता है वो शेर होता है, लेकिन जब वो पिंजरे के अंदर उसे कैद कर दिया जाए तो उसे एक सर्कस वाला उसे अपने इशारे पे नचाने का काम करता है। आज वही स्थिति हमारे देश के लोगों की, देश की सरकार ने कर दी है। सरकार जब चाहती है ताली बजवाती है, जब चाहती है थाली बजवाती है, जब चाहती है सरकार आधी रात को आकर के कहता है कि आपके पॉकेट में रखा हुआ वो नोट कागज़ का टुकड़ा हो जाता है। चलो नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे अर्थव्यवस्था कितना डैमेज हुआ हम आम हिंदुस्तानी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जिसकी कमाई 20,000 रुपया पर मंथ था वो 10,000 रुपया के अटक गया। उसके बावजूद हम हिंदुस्तानी मोदी 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 में लगे हुए हैं। और उस वक्त में 1000 के नोट को बंद कर जब 2000 के नोट को लाने का निर्णय सरकार ने लिया था, उस वक्त में हम विपक्षी मजबूत तरीके से सरकार को बताने का काम किए थे कि जब 1000 के नोट में ब्लैक मनी जमा हो सकता है तो 2000 तो और आसान है। 50-2000 का नोट 1 लाख बन जाता है। तो काला धन छुपाने का तरीका भी आप ही बताते हो साहब। और फिर आज आपने फरमान जारी कर दी। ठीक है, काला धन समाप्त होना चाहिए क्योंकि मार्केट से 2000 का नोट गायब हो चुका था। लेकिन हर सही निर्णय सरकार का और हर गलत निर्णय विपक्ष का हो, ये कहाँ तक जायज़ है? ये पूछता है भारत आपसे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल उठता है आपसे। रोजगार की मैं बात करूं तो आप हमें मंदिर का घंटा बजाने का सलाह देते हो। जब मैं आपसे शिक्षा पे बात करना चाहूं तो कोई सुनने वाला नहीं। और आज तो अब हद हो गई है कि एक देश में आप एक कानून की बात करते हो और दूसरी तरफ आपके मंत्री ब्रजभूषण सिंह पे पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन फिर आज शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है कि जिसके पास शक्ति होगी वो कानून से बड़ा होगा। आखिर उस बेटी का क्या जुल्म जिसने देश के लिए मेडल जीतने का काम किया? जब वो बेटी मेडल जीत के लाई तो प्रधानमंत्री जी आप भी बड़ी शौक से अपना फोटो खिंचवाने का काम उसके साथ किया था। और मैं उस बेटी से भी कहना चाहता हूं कि कहते ना कि आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। जब शाहीन बाग में हिंदुस्तान की बेटी धरना पे बैठी थी तो यही बहन, यही बेटी उनको 10 रुपये और 50 रुपये लेकर और बिरयानी खाकर बैठने वाली महिला बताने का काम आपने किया था। खैर, मैं आपको प्रत्युत्तर नहीं दे रहा, मैं आपके साथ हूँ। जो आपके साथ घटना घटी उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि पास्को एक्ट में अगर आज कोई विपक्ष के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो आपकी पुलिस मर्द बन करके अपने ताकत का मुजाहरा करते हुए उसे गिरफ्तार कर चंद घंटों में गिरफ्तार करने का काम करता। लेकिन आज ऐसी क्या बाध्यता है? उत्तर प्रदेश में वो रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कानून का राज रहेगा। क्या ब्रजभूषण सिंह के सामने आपका कानून छोटा पड़ जाता है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? तो इससे पता चलता है कि सिर्फ आप विपक्षियों को टारगेट करना चाहते हो। विनोद सेंगर का नाम आएगा तब आपका कानून बौना बन जाएगा। ब्रजेश सिंह का नाम आएगा तब आपका कानून बौना बनेगा। चिन्मयानंद बाबा का नाम आएगा तो आपका कानून बौना बन जाएगा। तो कानून को अपना काम करने दिया जाए, कानून पे अंकुश ना हो, क्योंकि उसी पाक्सो एक्ट के तहत जिस आसाराम बापू के चरण में जाकर के देश के प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद लिया करते थे वो आज भी जेल में हैं। और ब्रजभूषण सिंह जी ललकारने का काम कर रहे हैं लाइव।
ब्रजभूषण सिंह जी के समर्थन में रैलियां निकल रही है। एक नई प्रथा चालू हो गई है कि जिसकी सत्ता होगी, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात हो तो वो शक्ति प्रदर्शन कर कानून को छोटा बताने का काम करेगा। जैसा कि राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान के 2 लड़कों को हरियाणा के लड़कों ने मारपीट करके जिंदा जलाने का काम किया, नासिर और जुनैद को। और जब उसकी गिरफ्तारी की बारी आई तो लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया कि पुलिस की है ताकत तो गिरफ्तार करके दिखाए। पुलिस पीछे हट जाती है। राजस्थान के उसी कोर्ट में जाकर के भगवा झंडा लहराने का काम किया जाता है, वहां कानून छोटा पड़ जाता है। तो ऐसे देश एक नहीं होगा। देश को एक रखने के लिए सबको बराबर से तौलना होगा। हर अपराधियों को बराबर की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी और कानून सबके लिए बराबर काम करे। तब कहीं जाकर के आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सम्मान करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ कह देने मात्र से कि मैं बाबा साहब में आस्था रखता हूँ, कह देने मात्र से कि मैं अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला हूँ, सिर्फ कह देने मात्र से कि मैं महात्मा गांधी का चाहने वालों में से हूँ, राष्ट्रपिता है हमारे, और जो नए विस्टा का उद्घाटन आप करने जा रहे हैं उसकी तारीख आपने तय की है 28 मई, और वो 28 मई हिंदुस्तान के इतिहास के लिए वो काला दिन है जिसे आप भली भांति जानते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि 28 मई को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने किया था। तो किस तरफ हमारे हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं आप चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान में भाईचारा हो। आप चाहते नहीं हो कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरीके से कड़ी बाई कड़ी हमारा देश आगे बढ़ता गया, आज ऐसा लगे थम सा गया है। न रोजगार है, न पढ़ाई है, न स्वास्थ्य है। जहां जाओ वहीं धर्म और जात के नाम पर लड़ाई है। अरे भैया, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है, नुकसान सबका है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा करवद्य प्रार्थना है आपसे कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। सिर्फ विपक्षियों को देख करके कार्रवाई हो, ये बिल्कुल सत्ता सम्मत नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और आप ये ना सोचें कि जनता पे आप राज कर रहे हैं। जनता आपको राज करने के लिए बैठाया है, और हिंदुस्तान की वो जनता है, जब जाग जाएगी ना तो एक सैलाब आएगा और फिर वही नारे लगेंगे, सिंहासन छोड़ो कि जनता आ रही है। तो जनता से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। विडंबना बस इस बात की है कि अब तक हमारे देश की जनता विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार से सवाल नहीं कर पा रही है, सरकार से ये पूछ नहीं पा रही है कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था महंगाई खत्म कर दूंगा, नहीं हुआ खत्म। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था काला धन खत्म कर दूंगा, अब तक नहीं हुआ खत्म। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि चहुं ओर विकास की गंगा बहेगी और शांतिपूर्ण माहौल में हम सब जिएंगे। लेकिन आज कोई ऐसा क्षेत्र हमें बता दे, किसी भी लोकल अखबार को आप उठा के देख ले, रोज दंगा, लड़ाई, फसाद धर्म और जाति के नाम पर हो रहा है, जिससे हमारी भारत माँ की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो पुनः निवेदन, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है तो आप मेरी बात को सुने और कानून को कानून सम्मत कार्य करने दें। जय हिंद।